इनलाइन फंक्शंस, ये इस लेक्चर का टॉपिक है। मैक्रो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर चुके हैं। मैक्रो का काम क्या होता था कि जब कंपाइलेशन जो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो जहाँ पर आपने मैक्रो नेम्स इस्तेमाल किए होते हैं वो रिप्लेस्ड कर दिए जाते हैं जो उसकी डेफिनेशंस होती है। अगर आपको याद हो तो हम मैक्रो किसके साथ बनाते थे, ये जो साइन है हैश और डिफाइन के साथ हम मैक्रो बनाते थे। अब इनलाइन फंक्शन आपने बनाना क्या, सिंपल इस फंक्शंस के नाम से पहले आपने इनलाइन जो है वो कीवर्ड इस्तेमाल करना है, तो ये जो फंक्शन आपका होगा वो इनलाइन बन जाएगा। ये जो इनलाइन फंक्शन होते हैं ये भी मैक्रो की तरह ही काम करते हैं। फुल जो डेफिनेशन फंक्शंस की होती है वो वहाँ पर लिख दी जाती है जहाँ पर आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, जब आपका कोड कंपाइल होने लगता है तो वो क्या करता है कि जिधर जिधर आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ पर उसकी फुल डेफिनेशन लिख देता है, जिस तरह मैक्रो के अंदर होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो ओवरहेड है ना, यानी कि जो लोड होता है जब पैरामीटर्स स्टैक के अंदर लोड किए जाते हैं हर फंक्शन को, एक थोड़ा सा लोड पड़ता है कंप्यूटर में, तो उसको ख़त्म करने के लिए इनलाइन फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी सी के अंदर फीचर मौजूद नहीं था, C++ ने ये इंट्रोड्यूस करवाया इनलाइन फंक्शंस का। अच्छा, ये कंपाइलर की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि अगर वो फंक्शन उसको प्रॉपर्ली ठीक लगता है तो वो उसे इनलाइन बनाता है, अदरवाइज़ फिर उस फंक्शन को वो एज अ स्टैक के ऊपर जिस तरह आम फंक्शन काम करता है उसी तरह वो करता है। ये कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि वो उसे इनलाइन बनाता है या वो नहीं बनाता। फ़र्ज़ करें कि ये आपका कोड है जो आपने कोड लिखा हुआ है, उसके नीचे आपने फंक्शन को कॉल किया, इनलाइन फंक्शन को कॉल किया, तो अभी कंपाइल होने से पहले क्या होगा, ये जहाँ पर आपने कॉल किया ना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और ये फुल डेफिनेशन इस फंक्शंस की है, कंपाइलर वहाँ पर वो रिप्लेस कर देगा फुल डेफिनेशन जो फंक्शंस की होगी। ये देखिए, अब ये वाला कोड आपका है और उसकी डेफिनेशन इधर कॉपी होगी आपके कोड के अंदर। अगर आपने इस फंक्शन को 10 बार कॉल किया तो आप देखें कि इसकी जो 10 बार जो है ना वो ये फंक्शन 10 बार कॉपी हो जाएगा। इस तरह नीचे आपका कोड जो है वो बढ़ता जाएगा। नीचे स्पेस नहीं है, मैंने साइड पर कर दी है कॉपी। इस तरह आपका कोड की जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, जस्ट आप आम जो फंक्शन को कॉल करते हैं जिस तरह ऑर्डिनरी फंक्शंस होता है, तो होता क्या, जिधर कॉल होती है तो जो कंट्रोल आपका होता है, जहाँ पर कॉल हुई तो यहाँ से स्टैक के अंदर ये फंक्शन बना हुआ इधर चला गया, इसने सारा काम किया और ख़त्म होकर दोबारा फिर कंट्रोल वापस आ जाता है। फिर आगे जो स्टेटमेंट होती हैं वो चलती हैं इस तरह। तो लेकिन जो इनलाइन फंक्शन है जिधर जिधर आपने कॉल किया उधर उधर उसका कोड यानी कि लिखा जाता है। जो उसका कोड होता है फंक्शन का उसको डेफिनेशंस कहते हैं फंक्शन की, तो वो उधर उधर रिप्लेस होती जाती है, तो कोड का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है। अब देखेंगे सिंपल इनलाइन फंक्शंस बनाया है ये मैक्स के नाम से, और अगर इसको जो पैरामीटर पास किए जाते हैं अगर उनमें से जो बड़ा है वो रिटर्न करेगा ये फंक्शन से। ये देखें ना, अगर ए रिटर्न जो ग्रेटर दैन है बी से तो फिर ए रिटर्न करो, अदरवाइज बी रिटर्न करो। ये फंक्शन की डेफिनेशंस हैं। होगा क्या कि जहाँ पर ये कोड है यहाँ पर ये जब कंपाइल के दौरान अगर तो वो इसे इनलाइन बना रहा है कंपाइलर तो इसकी डेफिनेशन इधर आ जाएगी और जो वैल्यू होगी वो आई को मिल जाएगी। तो जो x है उसकी 6 और y की 4 वैल्यू दी, कोई भी आप वैल्यू दे लें जस्ट टेस्ट के तौर पर। तो इधर जब वैल्यू ये जो x की वैल्यू इसको a को मिल जाएगी और y की वैल्यू b को मिल जाएगी। तो इधर इनमें से जो बड़ा होगा वो i में स्टोर हो जाएगा और सिंपल i जो है वो प्रिंट करवा लिया। सिंपली तौर पर क्या हुआ कि 6 जो है वो प्रिंट हो रहा है क्योंकि इन दोनों वैल्यू में 6 ही है। अगर आप इन वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर 4 कर दें, यहाँ पर चलें 10 कर दें, तो 10 जो है ये फंक्शन रिटर्न करेगा जो भी बड़ी वैल्यू होगी। ये देखिए, ये काम आप मैक्रो से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन जो है उसकी कुछ खुसूसियत होती है, जैसा कि उसकी डाटा टाइप होती है और वो जो आर्गूमेंट्स लेता है वो इंट लेता है, तो इस एंगल से अगर आप उसको हैंडल करना चाहते हैं और जो ओवरहेड है स्टैक का वो भी कम करना चाहते हैं तो फिर आप इनलाइन फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी कंपाइलर की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो उसे इनलाइन बनाता है या उसे अलग से स्टैक में लोड कर देता है कंपाइल जब आप प्रोग्राम करते हैं उस दौरान।